तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। भाई लोग मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग आज की वीडियो में बहुत सारे फनी फनी मीम्स वीडियो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अभिनय क्या लगता है कि वो कोई हिरन था जो बगीचे में खेलने आया था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो एक राक्षस था जिसका नाम था मरीच। ये राक्षस क्या किया करता था, जो मुनियों और ऋषियों थे उनके यज्ञ को जाकर डिस्टर्ब किया करता था। सालों बाद रावण ने मरीच को बुलाया और कहा कि तुम हिरन के रूप में जाकर राम को डिस्टर्ब करो। मरीच जानता था कि अगर वो नहीं माना तो रावण उसे मार देगा। इससे अच्छा कि मैं भगवान श्री राम के हाथों ही मरूं, और इसीलिए सुनहरा हिरन दिखा और राम जी उसके पीछे भागने की एक्टिंग करने लगे ताकि मरीच को उनके हाथों मुक्ति मिल जाए। और राम जी का मरीच के पीछे भागना और उसका मरना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनका बिलीव ये है कि जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। ऐसे तो मुझे तुम्हारी बुद्धि भी दिखाई नहीं देती, तो क्या तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं? भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। ये आजकल तो जिसको देखो ना हर कोई इन्फ्लुएंसर है और उसकी बातें हर किसी के लिए अलग अलग हो जाती हैं। मतलब अभी ये बच्चा जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी वहां तक मुझे बातें ठीक लग रही थी कि ठीक बोल रहा है, ये है वो है, मतलब ठीक था कि ये बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं एंड दोनों में से जिसका भी होगा वो अपना आके डिफाइन कर देगा। लेकिन इस बार जो इसका वे ऑफ टॉकिंग है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ऑफ जा रहा है। मतलब ये अपनी बात रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बस एक कॉन्ट्रोवर्सी चाहता है कि हम लोग क्या क्या करें, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे कि ध्रुव राठी वर्सेस दिस बच्चा फलाना ढिकाना, मुझे इसका नाम भी नहीं पता एंड आई डोंट इवन केयर। बट एक चीज समझो कि ये बच्चे को अभी ना ये नहीं चाहिए कि अपने पॉइंट्स प्रूव करे, ना ये पॉइंट प्रूव कर रहा है। क्योंकि जो अगर आप ध्रुव राठी की वीडियो उठा के देखोगे तो उसमें उसने किसी को टारगेट नहीं किया कि उस इन्फ्लुएंसर ने आपको ये बात बताई, उस इन्फ्लुएंसर ने आपको ये बात बताई है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये सही है। ये इस टाइप का वे किसी का नहीं रहा। ये बच्चे का अभी वो वे है ही नहीं कि ये हमें वो कहानी बताना ही नहीं चाहता या वो स्टोरी बताना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ ये चाहता है कि ये जो पॉइंट बता रहा है वो हम सच मान लें एंड इसके थ्रू हम ये समझे कि वो बंदा गलत है। मैं साफ सीधी बात कहता हूं, मैं उसे गलत क्यों मानूं या मैं इसे सही क्यों मानूं? मैं दोनों को ही सही क्यों मानूं, मैं दोनों को ही गलत क्यों मानूं? मैं दोनों के पॉइंट्स को सही मानूंगा। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो में सिर्फ एक चीज की कोशिश कर रहे हो कि किसी को नीचा दिखाना, कि उसे कुछ नहीं पता, वो ये ऐसे दिखा रहा है, तो वो सारा वे तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इन जनरल मैं इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि ये एक बहुत बेकार वे है कि अगर आप अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हो ताकि आप उसे नीचा दिखा पाओ, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको पता है कि आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग ये सही है, ये होना चाहिए, तो आप सिर्फ अपने पॉइंट रखो। अगर वो सही होंगे तो लोग ऑटोमेटिक मानेंगे। लेकिन आप जो फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि आपके व्यूज फॉलोअर्स वगैरह बढ़े, तो वो किसी काम के नहीं। बात तो सही है। अबे क्या हो गया इसको? अरे कुछ नहीं, एकदम से इसको चक्कर आया और ये गिर गया। जो पानी ले गया। मुझको क्या देख रहे हो? डॉक्टर को फोन करो। भाई बहुत 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 ही सही मारा। मैं कह रहा हूँ मेरी चप्पल का मेरी चप्पल से मारो, इससे मेरी चप्पल से मारो। क्या मतलब क्या चीज का कॉन्फिडेंस दिखा रहा था भाई तू? किस चीज का? कौन सा डॉक्टर है तू? ऐसे दोस्तों की वजह से ही हम जैसे दोस्तों की नैया डूबती है, वरना हम लोग पता नहीं क्या कर जाए। ये हम लोग जो कुछ नहीं कर पाते ना, इन दोस्तों की वजह से है। वरना तो आज हम ना पता नहीं कहाँ चांद पे बैठे होते, मार्स तो हमारे पैरों के नीचे होता और जुपिटर तो पता नहीं कहाँ ही चला गया होता। ये दोस्त ऐसे दोस्त होते हैं ना, हमें कभी तरक्की नहीं करने देते हैं। मतलब बंदा मर रहा है, इसे अपना पानी पीना था, इस बंदे की पानी की प्यास नहीं बुझी दीदी। हद है भाई। हेलो, रूम सर्विस से बात हो रही है? यस सर। मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ है और वो खिड़की से कूद रही है। लेकिन ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना। अरे खिड़की नहीं खुल रही है तो आपकी प्रॉब्लम है ना। भाई बात तो सही है, ये गलती तो होटल वालों की है ना, हमारा पर्सनल मैटर कैसे हुई? आप लोगों का मैटर है। वो खिड़की नहीं खुल रही है, अगली को कूदना है, लड़ाई में कूदने की कोशिश कर रही है वो और तुम लोग कूदने नहीं दे रहे हो। क्या मतलब है उस खिड़की को बंद रखने का? क्यों बंद रखी गई है वो खिड़की? क्या मुझे बाहर की हवा नहीं चाहिए? क्या मुझे बाहर के नजारे नहीं चाहिए? क्या मुझे बाहर कूद के ये महसूस नहीं करना कि बाहर हवा में मैं कितनी तेज उड़ सकता हूँ? मतलब क्या मतलब है? होटल वालों तुम पे केस हो जाएगा अगर तुमने आगे से ऐसी हरकत कर दी। हमारे कमरे की खिड़कियां बिल्कुल खुली होनी चाहिए भाई। अगर किसी का लड़ाई में बाहर कूदने का मन हो तो मिनट से पहले कूद जाए, उसे सोचना ना पड़े। क्योंकि सोचने के बाद डिसीजन चेंज हो जाते हैं। वही होता है ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में मैं पागल हो जाता हूँ, बाद में मैं कुछ भी करने लगता हूँ। तो इसलिए ऐसी हरकतें ना करें।
एक नंबर का जाहिल है तू। अब क्या कर दिया मैंने? तुझे मैंने अपनी कजन की वेडिंग में इनवाइट किया था और तू दूल्हे के कान में जाके क्या बोल के आया? बोलो पेंसिल आपकी शादी कैंसिल। यार बच्चा है क्या तू? और अब रो रहा है। अब क्यों रो के दिखा रहा है? रो नहीं रहा, देख तेरे को आईब्रो उल्टी करके दिखाऊं। भाई सही बात है यार, इंसान के अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए यार। बच्चा हमारे अंदर के मतलब हमें जगा के रखता है, हमें इंसान बनाए रखता है हमारे अंदर का बच्चा। वरना अगर हम ऐसे बड़े हो जाए तो कितने बोरिंग से लगेंगे। ये देखो कितना बोरिंग सा इंसान है, बस शांति से बैठा रहता है। जब ये हमारे आसपास कोई बच्चा होता है हम कितना एंजॉय करते हैं उस चीज को। या फिर हमारे आसपास कोई ऐसा बंदा होता है जो थोड़ी बच्चों वाली हरकत करे, यानी कि थोड़ी एंजॉइंग हो, हम उस बंदे के साथ एंजॉय करते हैं, हम उस बंदे को साथ रखना पसंद करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को ऐसे बंदों के साथ बैठने में मजा आ रहा है जो चार बंदे मेरे साथ बैठे हो, चारों के चारों चुप बैठते हो, किसको बोलने का मन ही ना करता। ऐसे बंदों के साथ मुझे थोड़ी मजा आएगा। मजा तो मुझे उसी इंसान के साथ आएगा ना जो बंदा मेरे साथ एंजॉय करता हो, जो बंदे की हरकतें मुझे पसंद आ रही है, जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा हो, तभी तो मैं उसे दोस्त कहता हूँ। वरना मुझे ऐसे किसी के साथ कैसे मजा आ सकता है कि जो कुछ करता ही ना हो। बात तो सही है। बस संजू भाई क्या हो गया, कैसे बैठे पार्क में अकेले? उस्ताद मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे घर में ना आपस में किसी की बनती नहीं है, तू मैं रहती है, इनकी सीधे मुंह बात नहीं करता, वही बिग बॉस बना रखा है इन्होंने। समझ ही नहीं आ रहा, जब मुझे सुनाने की मारने की बात आती है तब सारे एक कैसे हो जाते हैं। क्यों भाई क्या हो गया? सुबह मेरी माँ मुझे मार रही थी, पापा कहते अरे बेलन से मत मार, बेलन टूट जाएगा, मेरी बेल्ट ले ले। अबे तुम्हारा ही बच्चा हूं मैं, ऑनलाइन मंगाया था मुझे। भाई ये तो घर घर की कहानी है ना, किस घर में ये नहीं होता? यही होता है भाई हर घर में। जैसे ही इन लोगों को आपस में बात करने को बोलो, किसी ढंग की चीज पे बात करने को बोलो, आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम पे बात आती है, हमें कुछ करना होगा, तो ये लोग एक सेकंड के अंदर शांत हो जाते हैं। इन लोगों को फिर लगता है इनसे बड़ा भाईचारा कोई नहीं निभा रहा। एक मतलब ये पांचों के पांच एक साथ हो जाएंगे और सिर्फ हमें सुनाने के लिए, हमें गाली बकने के लिए, हमें कूटने के लिए। उस टाइम पे ये लोग मतलब ऐसे होते हैं कि इनसे सगा कोई पूरी दुनिया में है ही नहीं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये अगर साथ नहीं होंगे तो ये हमें हाथ से निकल जाएंगे, हमें कूटे बिगर कैसे चैन आ जाएगा। एक जना कूटेगा तो थोड़ी कूटना हुआ, कम से कम 10-15 जने जब एक साथ कूटेंगे वही तो कूटना हुआ। तो ये लोग सब एक साथ हो जाते हैं। अब आए ना लाइन पे। मगर लाडले गिरीश का सुनने का गाना। भाई कसम से इन जनरल रियल में बता रहा हूँ, कभी मैं अपना पढ़ने बैठ जाता हूँ ना, मेरे संग यही चीज होती है। पढ़ते टाइम अब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, यार कल वीडियो बनानी है, कल वीडियो किस पे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, वीडियो कैसी रहेगी, वीडियो चली नहीं चली, ये चला नहीं चला, वो मीम कैसा था, वो क्या हुआ, वो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़े नहीं बने, इंस्टाग्राम पे व्यूज आई नहीं है, यूट्यूब पे व्यूज नहीं। अब भाई मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। जब तुम किसी ऐसी चीज पर फोकस करते हो ना जिसका तुम्हारा मन ही है कि तुम इसी चीज को करना चाहते हो, और तुम उसके साइड बाय और किसी चीज को करोगे, तुम्हारा मन लग ही नहीं सकता। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मेरा अभी सारा मन सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाने में लगता है। मैं खाना पीना सब छोड़ के बना रहा हूँ, मेरा मन ही इसी चीज में लग रहा है। क्यों? मुझे फिर इसके अलावा और किसी चीज में मजा नहीं आता। मैं इसके चक्कर में बाकी सारी चीजें छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इस चीज में, मैं एंजॉय कर पाता हूँ इस चीज को। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं आपस में बात करना एंजॉय करता हूँ। मैं तुम्हें ऑडियंस को ऐसा सोचता हूँ मेरे सामने बैठी एंड मैं मुझसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बड़ा मजा आता है एंड इस सारी चीजों में मैं एंजॉय कर पाता हूँ। तो मुझे यही करना पसंद आ रहा है। मुझे वो चीज करना पसंद नहीं आ रहा जिसमें मैं अकेले बैठ के एक फॉर्मूला रटूं एंड उस रटे हुए फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करके अपने आप को बड़ा बाजीगर समझूं। वो वाली चीजों में मुझे मजा नहीं आ रहा। तो चलो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।